पे भी आप लोगों को मीटिंग का बिल्कुल सर। पूरा लेखा जोखा भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, आई थिंक आपका वीडियो आप म्यूट कर दीजिए, वरना तो फिर आप जो है वो मेरे चैनल पे ही नजर आएंगे, क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं हूँ। अच्छा, थैंक सर। थैंक यू। तो दोस्तों, असल में देखिए क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी काम कर लिया है, और हमारा जो भी प्रोजेक्ट हमने काम किया है, तो वो कहीं न कहीं जिस हिसाब से भी अगर मार्केट में आज मौजूद नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ एक्सपीरियंस देके तो गया है। ये हर कोई मानता है। अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बुरा एक्सपीरियंस भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हमारे उस दोनों एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपके सामने कंपेयर करेंगे कि वाक़ई में इस प्रोजेक्ट में काम किया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट को एक लंबे वक़्त के लिए लेके चला जा सकता है। वो कैसे और क्यों? देखिए दोस्तों, मार्केट में आज जितने सारे प्रोजेक्ट आए और गए, कुछ देके गए और कुछ लेके गए। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। या मैं जा रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें गई, लेकिन क्या है अब लोग अवेयर भी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत क्रिप्टो और ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अवेयर भी हो चुके हैं। अब इस वेब की के अंदर ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है, सबसे पहले कि यहाँ पर हमारा फंड हमारे कंट्रोल में रहता है। ये इसकी सबसे पहली ख़ास चीज़ है, और कंट्रोल में रहने का मतलब ये है कि जब हम चाहें, किसी वक़्त, किसी मोमेंट पे भी चाहें, हम अपना फंड रिमूव कर सकते हैं। यानी जैसे हमने अपने पैसे को मेटामास्क, सेवपाल या टोकन पॉकेट जैसे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में हमने रखा है, तरह हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के एतबार से। अब दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हमारा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमको इतना पैसा डालेंगे तभी हमको रिवॉर्ड आएगा, इतना नहीं डालेंगे नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान पे रखें। पहला, कि लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपना फंड, मुद्दल, प्रॉफ़िट जो भी है सारा निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और कोई कंडीशन नहीं है कि आप $1 लगाओ, $1000 लगाओ, $1,00,000 लगाओ, 1 करोड़ डॉलर लगाओ, तो उसपे भी कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी बड़ी बात, कि यहाँ पर कोई आपका टाइम टर्म पीरियड भी नहीं है कि आपने 2x पा लिया, आप रिन्यूअल करो, 3x पा लिया, रिन्यूअल करो, 4x पा लिया, रिन्यूअल करो, ऐसा भी कंडीशन नहीं है। यानी कंडीशन के मामले में आपके साथ सिर्फ वो आता है जब हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा-सा डीपली समझते हैं, क्या कंडीशन है और वो कंडीशन को हम कैसे फुलफ़िल करके प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले, ये एक प्रोडक्ट बेस क्रिप्टो इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बेस इसलिए है कि इसका खुद का वेब 3 नाम का एक, यानी वेब 3 नाम का एक डिवाइस जो आज मार्केट में रन हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो, 2023 का डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो 5 बिलियन लोग अब तक स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, और इसके बगैर कोई जो है काराइचा नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, अपने आप को अधूरा समझता है। अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वो अपनी पहचान खो चुका है। ऐसा आज इस मार्केट के अंदर ये स्थिति बन चुकी है, और मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई, एक ज़माना था जब नोकिया का दौर चल रहा था, तो एक फ़ोन रखते थे, और आज आज वो हालात नहीं है, और उसे एक उसकी कोई वक़ार ही नहीं है, मार्केट में कोई हैसियत ही नहीं है। अगर स्मार्टफ़ोन है, तो फिर वो हर चीज़ कर सकता है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो डिजिटल की तरफ मूव कर रही है, और डिजिटल से हम एक एरा की तरफ जा रहे हैं, जो एरा का नाम है वेब 3। और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होने वाली हैं। हर अपने पूंजी और हर अपने
एसेट का कंट्रोल हर किसी के अंदर अपने हाथ में रहने वाला है और हम उस तरफ मूव कर रहे हैं और उस सॉरी मूविंग के सॉरी दरमियान में सॉरी, मैं आपको अपने आप को इंटरप्ट कर रहा हूँ। सलाउद्दीन सर, आप एक बार दोबारा से स्क्रीन को शेयर करेंगे? पीपीटी आपका मतलब दिख नहीं रहा है। नहीं, ये आपको नहीं दिख रहा है या और किसी को नहीं दिख रहा है? आई नहीं, थिंक बाकी लोग को पीपीटी भी नहीं दिख रहा। पीपीटी दिख नहीं रहा है सलाउद्दीन सर। मैं आपको मैसेज भी किया है मैंने, देखिए। ओके, हाँ, अब अब दिख दिख रहा है। रहा अब। एक मिनट। देखिए, मैसेज में अगर पीपीटी में रहता हूँ तो मुझे मैसेज नहीं दिखेगा। अच्छा। अभी दिख रहा है? परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके। तो हम लोग डीपिन मोबाइल फोन मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइज एक इंफ्रास्ट्रक्चर आज एक मार्केट बिल्ड करने जा रहा है ये डिपिन। और इस डिपिन का सबसे पहला और एडवांस प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल फोन है। और हम ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको बेसिकली चीज़ें जो आपको जानकारी देनी है वो मैं देना चाहता हूँ। अब इसके बहुत सारे रोड मैप हैं जो कि 2023 से शुरू हुआ और 2027 तक ये बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी 2025 चल रहा है और मोबाइल ऑलरेडी जनवरी 15 बाली इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है। इसका सेल जो है स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया के लिए उतना जो है कंफर्टेबल जोन पे नहीं आया है। कमिंग सून 1-2 महीने में ये आप लोगों को इंडियन मार्केट में भी दिखेगा। पार्टनर्स हैं, इस वेबकी के पार्टनर्स हैं और इसमें हमारा जो है इंडिया का जो ब्लॉकचेन है मैटिक, वो भी इसका पार्टनर है ऑल्सो। अब इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि जब जिस पर काम अभी नहीं करना है तो उस पर चर्चा करके फायदा नहीं है। फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है वो इसकी टोकनाइजेशन है और इसका एक टोकन बनाया है वेब की डाओ। और ये डाओ का प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप लोग जानते हो। ये डाओ, सबसे पहले डाओ को समझना है। डाओ समझने से पहले आप लोगों को डाओ के फीचर्स को समझना पड़ेगा कि डाओ असल में होता क्या है। डाओ का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक बंदा किसी एक डिसीजन को नहीं ले सकता, यानी वन मैन आर्मी नहीं है, एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है। तो डाओ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है और मार्केट में रन किया जाता है तो उसके अंदर हर किसी की जो इसकी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का वोट जरूरी होता है। तो ये डाओ का प्रोजेक्ट होता है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक टोकन जनरेट किया गया है। टोकन जो है प्रचार प्रसार पे लाया गया है जिसका नाम है डब्ल्यू की डाओ। तो डब्ल्यू की दाव जो है उसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है, उसके अंदर बहुत सारे लिक्विडिटी पूल हैं जिसमें ट्रेजरी मैकेनिज्म जो है काम करता है। और ये ट्रेजरी मैकेनिज्म जो है बिल्कुल ऑडिटेबल है, जो आप आर्मर लैब्स और आवे डॉट ए आई और उसके साथ साथ अभी सटीक में भी ये ऑडिट चालू है। इसकी ऑडिट जो है प्रोग्रेस है, जिसका रिपोर्ट नहीं आया है, बाकी सबके रिपोर्ट आ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमको स्टेकिंग प्रोग्राम दिया गया है। स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर आमतौर से जैसे कि हम लोग जो है लेन देन करते हैं यूएसडीटी में, लेकिन यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर हमको स्वैपिंग से डाव बनाने पड़ते हैं, बीएससी चेन पे मौजूद है। और डाव को हम जो क्या करते हैं, डब्ल्यू की डाव को स्टेकिंग करते हैं। और जब स्टेकिंग करते हैं तो हमें उसका हर 12 घंटे में उसका डिविडेंस आता है, उसका रिवॉर्ड आता है। और वो कितना आता है? वो आता है वो इसके अंदर 0.2 से लेके 0.83% तक आपको आ सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन इसलिए है, ये एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट है। बेसिकली ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल पे काम करता है और ये एल्गोरिदम सेट है कि जब इसकी प्राइस और सप्लाई इसके अकॉर्डिंग ये चयन करता है कि आज हमको 12 घंटे में रिवॉर्ड कितना मिलना है। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली स्टेकिंग होता है और एक एलपी पुल और स्टेबल क्या बोलते हैं, एक 3 तरह के यहाँ पर जो है स्टेकिंग प्रोग्राम चालू है। पहला तो नॉर्मल स्टेकिंग है। आपने अपने यूएसडीटी वेब 20 को
वेब की डाउ बनाया और स्टेकिंग किया और उसका रिवॉर्ड आना चालू हो गया। हर 12 घंटे में रिवॉर्ड आता है, 5:30 बजे शाम को, 5:30 बजे सुबह। अब रही बात इसमें क्या है, एक खास फीचर इसमें ऐड है, वो ये है कि आपको अपने रिवॉर्ड का ऑटो रिकम्पाउंडिंग मिलता है। मतलब क्या है कि अभी 12 घंटे में जो आपका ऐड हुआ है, वो आपके ईज़िली कैपिटल में ऐड हो जाता है और दूसरा रिवॉर्ड उससे बढ़ के मिलता है। इसी तरह कंटिन्यूअसली आपको जो है रिवॉर्ड जो है वो ऑटो रिकम्पाउंडिंग होता रहता है, जिसके अंदर ये जो है टोकन्स जनरेशन प्रोग्राम इसे कह सकते हैं। ये एप्रिसिएशन वैल्यू नहीं बल्कि जनरेट वैल्यू देता है। तो जैसे-जैसे आपके टोकन इंक्रीज़ होते हैं, तो इसके प्राइस के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और प्राइस के अंदर इफ़ेक्ट पड़ भी जाए, तो उससे किसी का लॉस नहीं होता और होगा भी नहीं। वो कैसे नहीं होगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो पहले क्या है कि यहाँ पर नॉर्मली स्टेकिंग कर सकते हैं, जिसका आप डेली 2 टाइम में आप रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आपने इसके पूल में हिस्सा लिया, जैसे कि ट्रेज़री पूल है और इसका स्टेबल बॉन्ड है, एलपी बॉन्ड है, वहाँ पर अगर हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। जैसे कि 360 डेज़ है, 180 डेज़ है, 90 डेज़ है, 60 डेज़ है, इस तरह का आपने कोई भी चयन किया, तो आपको सीधे-सीधे यूएसडीटी देने होते हैं और उसके बदले में आपको डब्ल्यू की डाउ मिलते हैं। और वो जो डब्ल्यू की डाउ मिलते हैं, वो आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट प्राइस अगर $59 चल रहा है, तो आपको हो सकता है वो $53, $52 में मिल जाए। और ये जो डिस्काउंट्स है, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। मार्केट के सप्लाई और मार्केट के डिमांड के एतबार से ये जो है अप एंड डाउन रहते हैं, ठीक है? इस तरह भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये जो रिवॉर्ड आपको आता है, ये हर 12 घंटे में आता है, ऑटो रिकम्पाउंडिंग होता है, तो इसको ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि ये आपको 24% यानी 0 पॉइंट अभी फिलहाल जो आ रहा है, 0.4 आ रहा है 12 घंटे में और 8 घंटे में 0.8 हो जाता है। तो 8 घंटे में 0 पॉइंट अगर हम उसको 30 दिन के लिए हिसाब करें, तो 24% होता है ईज़िली। लेकिन रिकम्पाउंडिंग की वजह से ये 32 से 36% बन जाता है। 32 से 36% बन जाता है। तो उस पर रिकम्पाउंडिंग होता है, तो आपके एवरेज बढ़ जाते हैं, यानी आपके टोकन साइज़ बढ़ जाते हैं। अब अगर हमने ये हो गया, नॉर्मली हमने अगरचे स्टेकिंग लगाया तो रिवॉर्ड पाया और दूसरा अगर हम इसकी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम पे हिस्सा लेते हैं, यानी हमें ये प्रोग्राम अदर को शेयर करना है, एक कम्युनिटी बनाना है, तो उसके लिए जो कंडीशन है, कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो आपकी आईडी $200 की होनी चाहिए और उसके साथ-साथ एक डायरेक्ट आपने किया, तो आपका एक लेवल ओपन हो जाता है। अब जब एक लेवल ओपन होता है, तो इसी तरह उसे क्या मिलता है, उस बंदे का वॉल्यूम जो उसने डाला है, स्टेकिंग किया है और वो जो रिवॉर्ड पा रहा है, उस रिवॉर्ड का 10% आपको मिलता है। इसी तरह यहाँ पर 15 लेवल तक के बोनसेस आपको मिलते हैं और 15 लेवल ओपन करने के लिए जो कंडीशन है, वो है $3000 सेल्फ इन्वेस्टमेंट और 15 डायरेक्ट। तो ये 15 लेवल ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले पहले लेवल से लेके 9 लेवल तक आपको 10% मिलता है, उनके वॉल्यूम के आरओआई का आरओआई और 10वें लेवल पे 5% मिलता है और 11 से लेके 15 लेवल तक 1% मिलता है। अगर किसी ने यहाँ पर 15 से एक्स्ट्रा डायरेक्ट कर लिए, तो उसे क्या होता है, उसे उसे क्रेडिट स्कोर मिलता है। क्रेडिट स्कोर मिलने से फ़ायदा क्या है कि यहाँ से वो अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकता है। जैसे कि एक चाइनीज़ ने 110 डायरेक्ट किए हैं, तो उसे वीकली $5000 का उसे जो है रिवॉर्ड आता है हर हफ्ते। मंडे का जो है क्लोजिंग टाइम है, तो मंडे के दिन उसे जो है ये रिवॉर्ड आता है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी 15 से ऊपर डायरेक्ट किए हैं, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, लेकिन आपके वॉल्यूम में कोई यानी आपके खुद सेल्फ इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली आपने $3000 रखा है और डायरेक्ट कर रखे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बंदा यहाँ से हफ्ते का $1000 कमा सकता है। यानी
उसने 15 डायरेक्ट तो कर रखे हैं, उसके अलावा 50 डायरेक्ट और यानी 65 डायरेक्ट कर रखे हैं, और $3000 खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से एक मिनिमम जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, तो करीबन करीबन वो जो है हफ्ते का $1000 यहाँ से निकाल सकता है। दूसरी बात ये है, जो क्रेडिट स्कोर आप देख पा रहे हैं कि हर एक डायरेक्ट पे 10%, हर एक डायरेक्ट पे +10 +10 प्लस, तो इस तरह का जो क्रेडिट स्कोर है, इसका आने वाले स्लाइड पे मैं बताऊंगा कि इस क्रेडिट स्कोर का क्या फायदा है। अब जैसे किसी ने बहुत बड़ी टीम और वॉल्यूम क्रिएट किया, तो उसे जो है कम्युनिटी रिवॉर्ड आना चालू होता है। तो कम्युनिटी रिवॉर्ड यानी वो रैंक अचीव करता है। तो रैंक अचीव करने से क्या क्या मिलता है और कितने रैंक है, यहाँ पर A9 तक रैंक है, A1 से लेके A9 तक रैंक है। पहला रैंक का कंडीशन है कि आपका आईडी $300 का होना चाहिए, और आपका एक ह्यूज लेग होना चाहिए, यानी बड़ा लेग जिसपे $20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, और शॉर्ट लेग पे $5,000 का वॉल्यूम हो जाए, तो आप A1 बन जाते हो। तो A1 बनने के बाद आपका जो शॉर्ट लेग है, उसका ROI का ROI 1% से लेके 15% मिलता है, जो कि बहुत ही छोटा है, बट रैंक अचीव हो जाता है। पहला पड़ाव हम जो है पहले पड़ाव पे कदम रखते हैं। और दूसरा इसी तरह रैंक है A2, जिसका कंडीशन है कि आपकी आईडी $1000 की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके ह्यूज लेग में $60,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, और शॉर्ट लेग पे $15,000 का। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपने 5-10 लेग खोल रखे हैं, किसी ने अगर 5 लेग खोल रखा है और 5 लेग पे काम हो रहा है, यानी शॉर्ट लेग पे, तो कंप्रेस होके भी 15,000 अगर हो जाता है, तब भी A1 या A2 आप बन जाते हो। तो वहां से आपके शॉर्ट लेग पे जो भी वॉल्यूम पड़ा है, 15 हो, 16 हो, 20 हो, जो भी वॉल्यूम पड़ा है, उसका ROI का ROI 11 से लेके 25% तक मिलता है, जो कि अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 से 40 से $60 तक यहाँ से आप अर्न कर सकते हो पर डे। तीसरा रैंक जो है A3 का है, और हम इसे यहीं से एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और एक अच्छा इनकम यहीं से जो है सस्टेन इनकम हम पाना शुरू करते हैं, जिससे आपका खुद का सेल्फ आईडी जो है $2500 की होनी चाहिए, और आपके पावर साइट पे यानी आपका ह्यूज लेग जो है वो $1.5 का होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने शॉर्ट लेग पे 50,000 का वॉल्यूम कर दिया, तो आप A3 बन जाते हो। तो यहाँ से आपका जो है डेली इनकम जो करीब करीब $140 से $180 तक आप जो है अर्न कर सकते हो पर डे। तो इसी तरह A9 तक है। तो A9 में जो कंडीशन है, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $15,000 का, और 30 मिलियन का आपका ह्यूज लेग, और 10 मिलियन का आपका शॉर्ट लेग। आप A9 अचीव करते हो, और A9 पे जो वॉल्यूम आता है, यानी आपको डेली जो इनकम आता है, वो 8,000 से लेके $10,000 का इनकम रहता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसके कुछ कंडीशन के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर के लिए वैसे कोई बेसिकली कंडीशन नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं, जब आप यहाँ से फंड यानी आप रिमूव करते हो, जैसे कि आपने अपना प्रॉफिट निकाला, तो उस पर कोई कंडीशन है। जैसे कि मुद्दल पे कोई कंडीशन नहीं है, आपने कभी भी अपना कैपिटल निकाला तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट कैसा कि आपका ROI आ रहा है, उसे लिया, और आपका लेवल इनकम आ रहा है, वो भी लिया, और आपका रैंक इनकम आ रहा है, वो भी लिया, तो इन सारे इन विड्रॉ पे आपको 15% टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे आपको बताया, क्रेडिट स्कोर हर एक ईच लेवल पे आपको 10 + 10 + 10 ये जो है आपका क्रेडिट स्कोर मिलता है। फर्ज कर लो किसी ने 15 डायरेक्ट कर रखे हैं, तो उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, और अगर किसी ने 5 डायरेक्ट कर रखे हैं, तो वो 5% टैक्स फ्री हो जाता है, और 10% टैक्स देता है। और अगर किसी ने 10 डायरेक्ट कर रखे हैं, तो 5% टैक्स देता है, 10% फ्री हो जाता है। तो अगर किसी ने कोई भी डायरेक्ट नहीं किया है, तो वो 15% टैक्स देता है। तो वो टैक्स के ऊपर हम जो है आगे चर्चा करेंगे कि उस टैक्स का क्या बेनिफिट है, और टैक्स के बेनिफिट का हम कैसे मजा ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पर कोई भी पैसा निकालने से पहले फंड
यानी आपने जो भी विड्रॉल लिया है, तो कंडीशन टर्बो रूल जो है इसको बड़ा स्ट्रांग बनाता है। तो आपको क्या करना है कि उतने डॉलर का यूएसडीटी यहाँ पर 12 घंटे के लिए स्टेक करना है। इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि अगर आपने सेल्फ अपने वॉलेट पे कुछ डॉलर्स रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप विड्रॉ करते हो तो फार बेटर। और अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करना चाहता तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने जो कैपिटल है वो अनस्टेक करता है और उसे यूएसडीटी बना के यहाँ पर जो है विड्रॉ ले सकता है। एक दोनों कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। ये इसका नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव साइन है। और यही इसको बहुत स्ट्रांग बनाता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी गल्ला खाली नहीं होता, यानी लिक्विडिटी पूल कभी खाली नहीं होता। जो भी यहाँ से पैसा निकाल रहा है तो उतना पैसा डाल रहा है 12 घंटे के लिए, और ये साइकिलिंग ऐसे ही चलती रहती है, जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट कम्युनिटी उठा रही है। अब जब हम वेब की डाव को सेल करते हैं, यूएसडीटी में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, तो वहां पर हमें स्वैपिंग पे 3% देना होता है। ये सबके लिए लाजिम है। इस पर हम जो है कोई रिड्यूस यहाँ पर मौजूद नहीं है, या फिर यहाँ पर इसको हम फ्री नहीं कर सकते। ये तो 3% देना ही देना है। तो ये था लेखा जोखा। अब मैं कुछ रूल्स के ऊपर जाता हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस से हम कितना पैसा अर्न कर सकें। तो यहाँ पर सलाउद्दीन सर, आपका कम्युनिटी स्क्रीन क्रेडिट। पर दोबारा से मतलब वो साइड हो गया। अभी ठीक है। जी 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 जी, ठीक। तो ये मैंने एक आईडी खोला है, और इस आईडी के ऊपर हम जो है टैक्सेस जो दे रहे हैं, उस टैक्सेस के ऊपर क्या बेनिफिट है देखिए। यहाँ पर आज जो 12 घंटे के अंदर जो मेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रही है, यानी मेरी टीम की कंट्रीब्यूशन जो रही है, वो 2.19 है। ये साफ साफ दिख रहा है। ये मेरी टीम का खुद का कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी कंट्रीब्यूट किया है। अब इसके अंदर जो टैक्सेस जाते हैं, जो टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है। सबसे पहले इसमें से कुछ परसेंटेज जाते हैं मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए, और कुछ परसेंटेज जाते हैं जो 15 से ज़्यादा डायरेक्ट कर रखे हैं। इसको हम यूँ मानते हैं ये एक डिविडेंड फंड है। और डिविडेंस ऐसा होता है कि जिसको कहते हैं आप जो है ग्लोबली पुल, और इकट्ठा होता है सारा फंड एक ही जगह, और उससे कुछ परसेंटेज जो है वो जाता है मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए। और एक फंड रहता है जो एक्स्ट्रा डायरेक्ट 15 से एक्स्ट्रा डायरेक्ट किए हैं तो उनको वहाँ पर मिलता है। और तीसरा एक जो है, जो टोकन्स हैं जो यहाँ पर जो कलेक्ट किए गए हैं वो बर्न कर दिए जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे मार्केट में एक्स्ट्रा टोकन मार्केट में नहीं दिखते, जिसकी वजह से इसकी प्राइस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसका खास चीज़ है। और मैंने ऑन एन एवरेज आपको बता भी दिया कि अगर आपने 15 डायरेक्ट के बाद 50 डायरेक्ट और कर चुके हैं, तो आप लगभग भी हफ्ते का $1000 यहाँ से अर्न कर सकते हो इजीली। कोई रैंक नहीं, और लेवल तो वैसे भी आपका ओपन रहता है, वो अलग है। और यहाँ से इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट आप जो है निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरा आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली मैं लेके जाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं इसके फाउंडेशन की तरफ। तो ये एक एनओवी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। जो एनओवी फाउंडेशन, उसके बारे में आप nob.pro पे जाएंगे। जब सर्च करेंगे तो उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके बारे में वेब3 इकोसिस्टम के बारे में ये स्पेशल यहाँ पर बहुत सारे डिपिन ट्रैक मार्केट जिसे कहते हैं, और ये अपने बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 साल से ये ऑलरेडी इस ग्लोबली मार्केट के अंदर काम कर रहा है, जिससे 5 से ज़्यादा कंट्री के लोग इसको चला रहे हैं, इस फाउंडेशन को। 20 से ज़्यादा कंट्री में ये जो है इसके प्रोजेक्ट रन करते हैं। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुका है। और यहाँ पर
पहला प्रोजेक्ट यानी इसका एक जो प्रोजेक्ट चलता है वो ऑलरेडी कसावा नाम का एक प्रोजेक्ट चलता है जो कि सोशल माइनिंग है, डाटा वैल्यू। और दूसरा प्रोजेक्ट चलता है ओरिजिन, जो कि 1 साल से अभी मार्केट में चल रहा है और लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन नाम से। और एक यहाँ पर गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोजेक्ट चलता है गाला नाम का, ये भी एनओबी फाउंडेशन का है। और यहाँ पर एडवांस प्रोजेक्ट जो आया है वेब की, जो अभी मैंने जिसे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, इसका खुद का अपना जो है एक डिवाइस है और इसी डिवाइस के बिहाफ पे ये जो है अपना टोकन प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। और इसके बहुत सारे टोकन के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जानेंगे। अभी क्या है, बेसिकली आपने समझ लिया। अब इसका टोकन डुअल स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट में आने वाला है, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में यहाँ पर लिस्ट होगा, जो जिसके फ़ायदे और ज़्यादा आप लोग उठा पाएंगे। अब हम लोग जो है इसके जो है कुछ क्रेडिट यानी इसकी सिक्योरिटी के ऊपर जाते हैं कि कैसे हम जो है इसे डिसेंट्रलाइज माने और किस तरह हम इसकी ऑडिट रिपोर्ट को सर्च करें। तो aave.ai जो है ये बहुत ही अभी फ़िलहाल एडवांस एक टेक्नोलॉजी है, जिससे हम जो है हर चीज़ का लेखा जोखा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेबकी डाओ को सर्च किया है, जो कि अभी चल रहा है 58 प्लस इसकी जो मार्केटिंग अभी यानी रेट चल रही है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे होल्डर यहाँ पर मौजूद हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट चेकर पे जाते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने डाला, चेक किया, तो ये क्या करता है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट बताता है aave.ai, जो कि डेंजर 0 है, वार्निंग 0 है, अननोन 0 है। अब सेल टैक्स यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, जो हम स्वैप करते हैं 3% जो है हमको चार्ज करता है जब हम स्वैप करते हैं अपने वेबकी डाओ को USDT पे। अब रिस्क चेक पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें मिलती है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि डोंट नॉट लुक लाइक हनीपॉट, कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन सोर्स, ओनर कैन नॉट बी टेम्पर विद बैलेंस, डज नॉट लुक लाइक द प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यानी डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्लिपेज कॉन्ट्रैक्ट बी मॉडिफाई, यानी यहाँ पर उसके प्राइस के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल तरीके से इसकी प्राइस मार्केट में नहीं दिखेगी, जैसे कि पंप और डंप जिसे बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कैन नॉट टेक बैक ओनरशिप, यानी जो जिसने बनाया है वापस से उस की ओनरशिप को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कूल डाउन मैकेनिज्म के साथ में क्राउड फेयर सर्वर इसने इस्तेमाल किया है, जो कि गूगल इस्तेमाल करता है। और इसका की जो है, जो इसकी जो खास चीज़ है उसकी की है, जो गूगल इस्तेमाल करता है वही की ये इस्तेमाल करता है। अब होल्डर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2,39,019 होल्डर ऑलरेडी मौजूद है। और ये इसके 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर हमारा जो है LP वगैरह मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा है 73% वो हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम पे जाता है, जहाँ पर हम जो है स्टेक करते हैं। तो ये इसका लेखा जोखा है। अब आर्मर लैब्स का आप जो है अपने आईडी पे भी चेक कर सकते हैं, तो मौजूद है। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई है, वो मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ। जैसे कि प्राइस के अंदर नॉर्मली हम यही जानते हैं, क्रिप्टो का जो फंडामेंटल है, हम यही समझते हैं कि खरीदने पर ऊपर जाएगा, बेचने पर नीचे आएगा, सिंपल एज़ दैट। हर व्यक्ति यही जानता है। ये हमारा आईडी है, जहाँ पर हमने A3 पर हमने अपना जो पोर्टफोलियो 2500 के ऊपर रखा है, तो ये आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसे एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट नहीं समझता, क्योंकि ये एक जनरेशन प्रोजेक्ट है। अब मैंने कहा एक बातों-बातों में आप लोगों को सुना होगा कि यहाँ पर कोई बंदा लॉस नहीं करेगा, तो उसका एक ख़ास रीज़न है। वो क्या है कि अगर हम इसके कैलकुलेटर पे जाते हैं, अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है $58। किसी ने यहाँ पर 20 टोकन को स्टेक किया है 1 महीने के लिए, तो कितना पाता है 25.35, यानी उसे जो टोकन मिले हैं वो 5 साढ़े 5 टोकन ज़्यादा होते हैं। वो 5.5 निकाल सकता है, सेल कर सकता है मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
3 महीने के अगर उसने रखा है तो उसके टोकन डबल हो जाते हैं। ये जनरेशन प्रोग्राम है, तो यहाँ पर टोकन जनरेट होते हैं जो कि सालाना 17 टोकन से लेके 30 टोकन तक जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 महीने के लिए किसी ने रखा है तो वो अपने पैसे यहाँ से डबल कर सकता है, अपने टोकन डबल कर सकता है, वैल्यू चाहे जो भी हो। अगर किसी ने 1 साल के लिए यहाँ रखा है तो उसके टोकन साइज बन जाते हैं 20 टोकन उसने स्टेकिंग किया है और 1 साल के लिए उसने छोड़ दिया है, तो 358 टोकन बन जाते हैं, जो कि वैल्यू बन जाता है कितना? वैल्यू बन जाता है $20,834 का। उसने टोकन लगाए थे 20, जिसका प्राइस करीब-करीब $1100 होता है और $1100 उसने लगाया और 1 साल में उसने $20,000 निकाला, यानी उसके पैसे ऑलरेडी 20 गुना हो गए। और यही काम अगर उसने 2 साल के लिए कर लिया, तो उसके टोकन साइज़ जो है वो 6421 टोकन बन जाते हैं। अब थोड़े टाइम के लिए हम जो है थोड़ा-सा नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचने से ही पॉजिटिव साइन निकलेगा। हाउ मेनी हाउ मेनी टोकन्स? 6421। तो किसी ने 2 साल के लिए यहाँ पे स्टेकिंग किया है, 6421 टोकन बन गए उसके। अब प्राइस जो अभी फ़िलहाल चल रही है, वो 58 चल रही है। अगर ऐसा कांस्टेंट रहा, तो वो यहाँ से $3,72,000 का इनकम निकालेगा। लेकिन हम थोड़ा-सा नेगेटिव जाते हैं कि ये यानी 50% रिड्यूस हो गया, माइनस गया, यानी $25 पे आ गया। तभी भी वो $1,60,000 यहाँ से निकालेगा। अब इसकी बेस प्राइस जो है वो $4.5 की होती है, यानी शुरू हुआ था $4.5 से। हम बेस प्राइस पे चलते हैं, अब ये माइनस हो गया, यानी इसके बेस प्राइस पे आ गया। तब भी यहाँ से वो बंदा $28,000 का इनकम कर सकता है। उसने लगाया था सिर्फ़ जो है $1100 और 2 साल में उसके पैसे कितने हो गए? 28 गुना हो गए दोस्तों। तो ये इसकी जो है जनरेशन यानी टोकन जनरेशन की ख़ास बात है, जो कि अदर प्रोग्राम में नहीं मिली है। तो आशा करूँगा आप लोगों तक मैंने इस प्लान को सही ढंग से पहुँचाया है। अब इसके ऊपर अगर किसी को कोई सवाल करना है,